भविष्यवाणी की, वो भविष्यवाणी जो एक नेता ने की है। बुधनी उपचुनाव में सुरेश पचौरी ने भविष्यवाणी की है। सभा के दौरान बोले बीजेपी नेता सुरेश पचौरी, शिवराज और कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार की उन्होंने कुंडली बताई। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल का मामला गड़बड़ है, यह कहा सुरेश पचौरी ने। शिवराज का मंगल शनि अच्छा है, शिवराज सिंह और ऊपर जाएंगे, यह भी दावा पचौरी ने किया है। भाषण के बाद शिवराज को पचौरी ने कुंडली थमाई। कांग्रेस से बीजेपी में आए सुरेश पचौरी और अब सुरेश पचौरी की भविष्यवाणी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। अभी भी मैं जन्म कुंडली राजकुमार की मैं देख के बोल रहा हूँ, मामला गड़बड़ है। और मंगल और शनि शिवराज भैया का उज्जवल है, ये और आगे जाएंगे, इसलिए बुधनी से ज्यादा वोटों से जिताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर सुरेश पचौरी की जो भविष्यवाणी है काफी ज्यादा सुर्खियों में है। उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज सिंह और ऊपर जाएंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस प्रत्याशी को। ज्यादा जानकारी के साथ और चर्चा के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा रुख करते हैं। मनोज जी, यहां पर सुरेश पचौरी ने जो भविष्यवाणी की है कांग्रेस प्रत्याशी और शिवराज सिंह चौहान के लिए, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सियासी बातें हैं सब, और जब मंच पर होते हैं तो नेता अपने तरह से करते हैं। लेकिन सुरेश पचौरी के बारे में कहा जाता है कि वो ज्योतिष पर बहुत विश्वास करते हैं, भगवान के प्रति उनकी अथक आस्था रहती है, और जो भारत की परंपरा रही है उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उसको आधार बनाया उन्होंने राजकुमार पटेल को लेकर। हालांकि कुछ और भी बातें उन्होंने कही थी कि राजकुमार पटेल कैसे हट गए थे चुनाव के दौरान, जब सुषमा स्वराज के सामने लड़ रहे थे, किस तरह वो बिक गए थे, इस तरह का आरोप भी उन्होंने लगाया था। लेकिन कुंडली का जिक्र करते हुए बाकायदा कुंडली का जिक्र ही नहीं किया, लेकिन जो गणित वो बनाकर लाए थे, वो गणित समझाते हुए नजर भी आए शिवराज जी को। आप तस्वीरें दिखा पा रहे होंगे, मेरे पास आपके पास तस्वीरें होंगी, तो वो भी दिखाई दिया था। तो ये समझ आता है कि शिवराज जी के भविष्य को तो उन्होंने उज्जवल बना दिया, क्योंकि मंगल और शनि उनका उज्जवल यानी अच्छा है, तो और ऊपर जाएंगे। और दोनों ही देवता मंगल और शनि के बारे में कहा जाता है कि ऊपर यानी किसी अच्छे मुकाम तक ले जाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सेनापति है। तो उसी तरह की बात उन्होंने उनके लिए कही है। लेकिन राजकुमार पटेल का भविष्य उन्होंने खराब बता दिया। अब कई बार जब आप मंच से बोल रहे होते हैं तो आपके सामने लोग भी होते हैं, तो उसका असर भी पड़ जाता है। तो चुनावी बातें हैं, ये चुनाव के दौरान उन्होंने कही है। लेकिन जैसे ही सुरेश पचौरी का ये बयान या ये बातें सामने आई, मैं खुद भी उस सभा में मौजूद था जहां सुरेश पचौरी ये कह रहे थे। दिग्विजय सिंह का जिक्र भी किया था उन्होंने कि राजगढ़ से चुनाव लड़े, तो मैंने उनकी कुंडली भी देखी थी, उनका शनि ठीक नहीं था तो वो नीचे चले गए, और शिवराज जी का शनि और मंगल अच्छा है तो वो और उज्जवल होने जा रहे हैं। तो ये समझ आ रहा है कि चुनाव के दौर में नेता अपने अपने तरह से बात रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब वास्तव में सुरेश पचौरी कुंडली देखने लगे आजकल। बिल्कुल मनोज जी। और इसके अलावा सुरेश पचौरी वो नेता हैं जो बीच बीच में सुर्खियों में बने रहते हैं, अपने बयानों को लेकर, भाषण को लेकर। इस बार अपनी भविष्यवाणी को लेकर सुर्खियों में है। अब ये भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है, देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। और चलिए